सर कल हम लोगों ने कवर अप करा था कौन सा वाला टॉपिक सर? यस, एम्प्लॉयमेंट इनकम तक। आज अपने को मेजरली फोकस करना है पेंशन इनकम के ऊपर, बिजनेस इनकम के ऊपर, कैपिटल अलाउंस के ऊपर, लॉसेस के ऊपर। ये चार हमारे मेन चैप्टर्स अभी बचे हैं, एंड देन वी विल डू अगेन जस्ट लाइक यस्टरडे सम्स। करेक्ट, डन। मैंने कल थोड़ा बहुत आपको कुछ एक्सेल शीट प्रेजेंटेशन वगैरह भी सिखाया था कि हाउ इट शुड बी वेल मैनेज्ड, वेल प्लान्ड सिंस द स्टार्ट, एंड उसको अंदर अपने को क्या करना था सर कि एक डिसेंसी मेंटेन करनी है। बट ये सारा का सारा ज्ञान तभी ना तभी आपको काम आएगा जब कोई सम आपको आ रहा हो, है ना। जब कोई परफॉर्म आ ही नहीं रहा है तो डिसेंसी और अच्छा खासा प्रेजेंटेशन किसके ऊपर लगाओगे? सर कोई चीज बोल्ड करनी है, एक अलाइनमेंट में रखना है, बट भैया उसके लिए पहले आना भी चाहिए। सो प्लीज 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 वर्क ऑन योर कॉन्सेप्ट्स एंड नॉलेज एंड द परफेक्शन। यस, इन सारी चीजों पे एक बार काम कर लीजिए, फिर प्रेजेंटेशन वगैरह धीरे धीरे इंप्रूव होगा। सेकेंड थिंग, काफी बार सर हम ऑब्जर्व करते हैं सर, जैसे यस्टरडे ओनली we observe that students are taking time because they are slow in the typing। तो अब उसके लिए तो 2-2 घंटा 3-3 घंटा आपको बैठना पड़ेगा टू टाइप। ठीक है, मैं तो व्हाट आई कैन रिकमेंड इज दैट मोबाइल में व्हाट्सएप यूज करना बंद कर दो, लैपटॉप में व्हाट्सएप वेब डाउनलोड कर लो। व्हाट्सएप भी किस में यूज करने का? लैपटॉप में। जितना ज्यादा यूज आप लैपटॉप का करोगे, धीरे 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 करके आपको सब कुछ कंफर्टेबल होता जाएगा, स्पीड आती जाएगी। सो ट्राई टू डू दैट। ओवरऑल सर, मैं जब अगले नेक्स्ट सेशन के लिए मिले टू कवर अप द कॉर्पोरेशन टैक्स, ठीक है, तब तक सर मुझे कॉर्पोरेशन टैक्स का आपकी साइड से भी नॉलेज चाहिए, एज वेल एज आपकी साइड से होमवर्क भी चाहिए। यस, एज वेल एज अगर अभी तक आपने 10-10 घंटे पढ़ाई करना चालू नहीं करा है तो देयर इज अ लास्ट एंड लास्ट वार्निंग ओनली। ओके, हमारे पास में सर प्रैक्टिस करने के लिए समय है, एंड इस समय का सदुपयोग करना है। क्या बोल रहा हूं मैं सदुपयोग करने का मतलब? इफ यू हैव 2 months टाइम देन इट्स नॉट कि समय ही समय है। इस समय का सदुपयोग करने का बेस्ट रास्ता है टू यूज द मैक्सिमम रिसोर्सेस विथ मल्टीपल टाइम्स। देयर आर, आई थिंक यस्टरडे किसी स्टूडेंट ने ऑनलाइन मेरे को बोला था कि सर मेरा कप्लान का किट हो चुका है, तो वो समय का सदुपयोग कैसे कर सकता है? तो फिर भाई स्टडी हब यूज करके। बोले स्टडी हब भी मेरा हो चुका है, तो फिर वो समय का सदुपयोग कैसे कर सकता है? बीपीपी करके। वो बोले वो भी मेरा हो चुका है। ओ भाई, बोर्ड पे ध्यान देना। वो समय का सदुपयोग कैसे कर सकता है? तो बीपीपी भी हो गया सर, प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म में जाके पास्ट एग्जामिनेशंस के पेपर सॉल्व करो। मुझे गारंटी है, मेरे को यहां तक भरोसा है कि इन 4 रिसोर्सेस में से आपने अभी तक सिर्फ एक ही रिसोर्स को टच करा हुआ है, बाकी किसी को टच भी नहीं करा है। क्या बोल रहा हूं मैं? टच भी नहीं करा हुआ। देखने का, रेफर करने का, एक आध सम ट्राई करने का तो बात छोड़ो। यस, ठीक है। सो प्लीज प्लान कि हाउ विल यू स्पेंड योर 2 months यूटिलाइजिंग। टैक्सेशन में कोई फेल होता है ना, तो मैं सिंपली बोलता हूं भाई इसमें अब तेरा दोष है, ना मेरा दोष है, ना पेपर बनाने वाले का दोष है, ना एसीसीए का दोष है। इसमें इट्स नाउ स्टूडेंट्स फॉल्ट ओनली, क्योंकि बार बार बताने के बावजूद, बहुत ज्यादा टाइम देने के बावजूद, शांति से सिलेबस को गो थ्रू करने के बावजूद, इतने सारे प्रैक्टिस सेशन अरेंज करने के बावजूद भी स्टिल रिजल्ट फेल आना, और वो भी टैक्सेशन जैसे सब्जेक्ट में जिसमें करना कुछ नहीं है, सिर्फ रट्टा ही लगाना है, देन
मैं है ना काफी बार स्किल लेवल का पहला पेपर टेक्स्ट क्यों करते हैं पता है? दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। अपने आप पता चल जाता है कि कौन हार्डवर्किंग है और कौन हार्डवर्किंग नहीं है, किस में दानत है किस में दानत नहीं है, कौन लिटरली एसीसीए करना चाहता है कौन करना नहीं चाहता। एंड इन दिस पेपर हम कोई कसर नहीं छोड़ते फ्रॉम आवर साइड। हम हमारी साइड से कोई कसर नहीं छोड़ते हैं कि बच्चे फिर बाद में आर्ग्यूमेंट करें, सर ये नहीं था वो नहीं था, टाइम नहीं था, अच्छे फैकल्टी नहीं थे, ये था वो था। नहीं, यू कांट टेल मी कि सर ये नहीं था वो नहीं था। ऐसे आर्ग्यूमेंट अब टैक्सेशन सब्जेक्ट के अंदर तो पॉसिबल ही नहीं है। इसमें भी कोई फेल हुआ, ठीक है, देन इट्स टोटली स्टूडेंट्स फॉल्ट। It's one of the way to filter out a student that who are actually a genuine students and who are not. So, आप अगर फेल होते हो तो अभी से बोल रहा हूं, आप भी अग्री करोगे? अभी तो आप अब भी अग्री, हाँ बराबर सर, अगर टेक्स्ट में कोई फेल होता है तो वो स्टूडेंट का ही बात है। देखना यार आपके साथ किसी के साथ ना होवे, अपने आप को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे कि सर ने बार बार वार्न करा था। yes. there is another argument that student first time makes in the skill level paper, and that is कि सर वहां पे एग्जामिनेशन हॉल में कीबोर्ड कंफर्टेबल नहीं था। वो तो नहीं ही होगा, मैं अभी से बोल रहा हूं, बाद में सरप्राइज मत होना। देयर कीबोर्ड वुड नॉट बी एज कंफर्टेबल एज योर कीबोर्ड। आपके पापा ने आपको महंगा लैपटॉप लेके दिया हुआ है और आपका कीबोर्ड कंफर्टेबल है, वो आपकी लग्जरी है, ये कंफर्ट जोन है। वो आपको लग्जरी या कंफर्ट जोन नहीं देने वाले हैं एसीसीए वाले। तो जो करना है करिए, अभी थर्ड क्लास क्वालिटी का कीबोर्ड लेना है ले लीजिए, डन। या अपनी टाइपिंग स्पीड इतनी बढ़िया कर लो कि खराब से खराब कीबोर्ड आ जाएगा ना तो भी पेपर तो कंप्लीट हो ही जाएगा। तो हालात कितने भी अपने अनफेवरेबल हो, पर अपने इतना प्रिपेयर करके जा रहे हैं, इतना प्रिपेयर करके जा रहे हैं कि कोई दुनिया की ताकत नहीं है कि अपने को रोक सके। सिचुएशन विल बी अनफेवरेबल हर बार, हर पेपर में। कोई एसीसीए स्किल लेवल का बच्चा एग्जाम हॉल के बाहर निकल के नहीं बोलता है कि पेपर इजी था सर। एवरी स्टूडेंट, एवरी अटेम्प्ट सिंस लास्ट सो मेनी इयर्स रिपीटिंग द सेम थिंग, सर पेपर में ये था, पेपर में वो था। तो भाई पेपर तो अनकंफर्टेबल एंड अनफेवरेबल ही निकलने वाला है। स्टिल इफ यू वांट टू पास तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपका लेवल बढ़ाना पड़ेगा, आपको उस तैयारी से जाना पड़ेगा। तो सर अपने सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़े, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट। मैं आपके सामने आपके सारे के सारे थ्रेट और आपके सामने आपकी सारी की सारी वीकनेस छोड़ के जा रहा हूं कि दीज आर योर वीकनेस एंड दीज आर योर थ्रेट्स। अब इसको आपको स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना और अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना वो आपका काम है। बड़े बने हो कि नहीं? अभी भी छोटे बच्चे हो नहीं ना? सब कुछ खुद से कर लेते हो, है ना? तो ये भी खुद से करो। मैं हर तरीके से आपको बार बार वार्न करता रहूंगा कि देखो ये होगा, ये होगा ही, ठीक है। अब आपको इस कान से डाल के इस कान से निकाल देना है, देन ऑल्सो इट्स योर चॉइस। एंड इसके ऊपर काम करना है तो भी इट्स योर चॉइस, ओके। सर काफी बार काफी स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर हमें कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दीजिए। मैं बोलता हूं मेरे लेक्चर्स देख ले, आधे से ज्यादा क्या 90% ऑफ द टिप्स एंड ट्रिप्स क्लास में मिल जाएंगे। मैं आउट ऑफ द क्लास कुछ बोलता ही नहीं, सब कुछ इधर ही। यस, ऑल्सो प्रोफेशनल कोर्सेज वगैरह में आजकल स्टूडेंट्स का बिहेवियर कैसा हो गया पता है? वो 50 तरीके के यूट्यूब में जाके वीडियोस देखेंगे, दैट हाउ टू क्रैक ACCA papers, then XYZ professional course how to crack that paper, ठीक है।
अलग 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 यूट्यूबर्स इन्फ्लुएंसर्स के क्या देखेंगे, वो जाके वीडियोस जाके देखेंगे। भाई यूट्यूब में 50 अलग अलग वीडियोस एंड अलग अलग लोगों की राय लेना बंद कर और शांति से अपनी प्रिपरेशन कर, मेहनत कर, सम्स कर, प्रैक्टिस कर, टाइपिंग कर, लेक्चर देख, बार बार अपना रिवीजन कर, हैंड रिटन नोट्स बना। So don't look for the tips and tricks about how to crack any paper. ये कोई केमिकल का कोई फॉर्मूला नहीं है कि इसमें कितना नमक डालो, या रसोई नहीं है कि इसमें ये कितना मिर्च मसाला डालो, इसमें ये डालो। आप YouTube में ट्यूटोरियल देख रहे हो, है ना, कि हाउ टू मेक अ ग्रेट भजिया। ये कोई ट्यूटोरियल वीडियो से बनने क्रैक होने वाला पेपर नहीं है। इसके लिए तो लगता है मेहनत। घर पे भजिया बनाना हो तो आप ट्यूटोरियल देखिए YouTube में। अच्छी तड़का मैगी बनानी हो तो देखिए YouTube में जाओ, हाउ टू मेक अ चीज तड़का मैगी। बट हाउ टू बिकम एन ACCA, उसका कोई YouTube वीडियो नहीं है, कोई YouTube वीडियो बन ही नहीं सकता है, क्योंकि वो YouTube वीडियो वाला फट्टा ही नहीं। कोई 10 मिनट में आपको क्या इलाज देंगे, और घुमा फिरा के 50 के 50 लोग, हर एक यूट्यूबर, हर एक इंसान इंक्लूडिंग मी, एक ही बात दोहराएगा, मेहनत करिए, पास होइए। तो प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम इन यूट्यूब। गेटिंग? सर चैप्टर हमारा स्टार्ट करते हैं रिवीजन पर्सपेक्टिव से। यस, अगर हम पेंशन के जरा ओवरऑल डिस्कशन में आए तो सर उसके अंदर कहीं ना कहीं हमारे पास में गोल्डन रूल 1, गोल्डन रूल 2 एंड गोल्डन रूल 3 हुआ करता है। गोल्डन रूल 1 हुआ करता था, उसमें कुछ ऐसा लिखा हुआ था कि सर कंट्रीब्यूशन करना है कितना भी करिए, बट टैक्स में बेनिफिट एक मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट का ही मिल पाए। Sir, that means contribution can be done with any amount, but the tax benefit का एक अपना खुद का मैक्सिमम लिमिट है, एंड वो लिमिट क्या है? हायर ऑफ 3600 एंड द 100% ऑफ रिलेवेंट अर्निंग्स। खून पसीने का कमाई हमने बोला था। ये रहा आपका गोल्डन रूल नंबर 1। सेकंड था सर हमारा एन्युअल अलाउंस, यही था ना, ठीक है। एनुअल अलाउंस कितना मिलता है? हाँ, 60,000 फॉर द करंट ईयर एंड प्रीवियस 3 इयर्स का अपने ब्रॉड फॉरवर्ड लेंगे फीफो मेथड से। डन। एंड लास्ट था एनी काइंड ऑफ एक्सेस कंट्रीब्यूशन ओवर एंड अबव एनुअल अलाउंस। सर उसके ऊपर पनिशमेंट लगेगा। पनिशमेंट लगेगा मतलब टैक्स भरना पड़ेगा। टैक्स कैसे भरेंगे? टैक्स भरेंगे अपने हाईएस्ट रेट से। अपनी समरी नोट सामने रखिएगा। डन। तो पूरा चैप्टर कहीं ना कहीं सर ये 3 चीजों के रूल से बना हुआ है। यू शुड नो एंड यू शुड रिवाइज ऑन योर ओन। डन। 3 गोल्डन रूल को इग्नोर करिएगा नहीं। सर प्राइमरीली इस चैप्टर में हमारे पास में 2 तरीके की पेंशन स्कीम है। एक है पर्सनल पेंशन स्कीम कंट्रीब्यूशन एंड ऑक्यूपेशनल पेंशन कंट्रीब्यूशन। पर्सनल पेंशन हर एक इंसान कर सकते हैं, इसलिए इसके नीचे लिखा होगा एनी पर्सन वेदर सेल्फ एम्प्लॉयड और द एम्प्लॉयड। बट ऑक्यूपेशनल पेंशन कैन बी डन बाय ओनली एंड ओनली एम्प्लॉयड पीपल। नाउ एम्प्लॉयड की जब आप बात करते हैं तो इसके अंदर एम्प्लॉई भी आ गया और एम्प्लॉयर भी आ गया। सर एम्प्लॉई जितना भी कंट्रीब्यूशन करता है वो किस में जाएगा? अलावेबल डिडक्शन। और एम्प्लॉयर जितना कंट्रीब्यूशन करके देता है इट्स कॉल्ड एन एग्जम्प्ट। डन। सर व्हाट एवर द पर्सनल पेंशन कंट्रीब्यूशन इज बीइंग मेड, उसका क्या करेंगे? सर व्हाट एवर पीपीसी इज मेड उसमें आपको 80 कंट्रीब्यूट करना है, एचएमआरसी विल कंट्रीब्यूट 20 एंड इट विल बी डिपॉजिटेड विद 100। 80-20 रूल। सर वो हो गया। उसके बाद हाँ, उसके बाद एक और बेनिफिट मिलेगा एंड दैट इज द एक्सटेंशन ऑफ बैंड्स। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द टैक्स इंप्लीकेशन ऑफ पर्सनल पेंशन कंट्रीब्यूशन। उसके 2 इंप्लीकेशंस, 80-20 एंड एक्सटेंशन ऑफ बैंड्स। ऑक्यूपेशनल पेंशन अलावेबल डिडक्शन एंड
एग्जाम्प्ट। सो जो कहीं ना कहीं हद तक ये था सर। इस चैप्टर के अंदर जो सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स को डिफिकल्टी फेस हो सकती है वो क्या कौन सा वाला फंडा है पता है? स्टूडेंट भूल जाते हैं चेक करना कि क्या हमारे पास वो रिलेवेंट अर्निंग्स है जिसके बेसिस पे हम टैक्स रिलीफ ले पाए। ये भूल जाते हैं। रूल्स आर नॉट टफर वंस बट पीपल स्टूडेंट मे फॉरगेट। एग्जाम स्ट्रेस और एग्जाम टाइम प्रेशर, जब आजू बाजू में सब लोग पेपर लिख रहे हैं, थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस भी होता है बिकॉज ऑब्वियसली एक रूम में इतने सारे लोग पेपर अपीयर करेंगे और अभी कंप्यूटर में, तो नॉइस एज वेल एज डिस्ट्रैक्शन आएगा। सो ऐसे हालातों में काफी बार हम फोकस नहीं कर पाते हैं। स्टूडेंट्स अक्सर जब ये सिचुएशन में फंसते हैं ना कि पेपर सर पता नहीं मेरे को याद नहीं आया, सर पेपर के अंदर पता नहीं मैं परफॉर्म नहीं कर पाया, घर पे कर पा रहा था, पेपर एग्जाम में नहीं हुआ। उसका वन ऑफ द रीजन इज कि एग्जामिनेशंस के अंदर देयर विल बी अ मल्टीपल पीपल टाइपिंग एंड मेकिंग नॉइस एंड नॉइस। जब घर पे पढ़ते हो ना तो आपके पास में क्या होता है पता है? एक साइलेंट एनवायरनमेंट। अकेले बैठे हो आप, सिर्फ अपना ही सम सॉल्व कर रहे हो, एज वेल एज आपके ऊपर टाइम प्रेशर नहीं है घर पे, तो आपका मन शांत। जैसे अगर मेरे को लेक्चर ना होता और मेरे को सिर्फ ऑफिस में ऐसे ही आना होता तो मैं रास्ते में आते आते 4 हॉर्न कम मारता है ना। But as we know that there is a tick tock going, lecture have to be started on time. 4 हॉर्न ज्यादा बजाएंगे, माइंड का एक अलग ही लेवल चलता है, स्ट्रेस चलता है। सो एग्जामिनेशन में ये प्रेशर आएगा, ठीक है, बट उसमें क्या गवाना नहीं है अपने को इन द एग्जामिनेशन, फोकस। बिकॉज यू नो दैट ईच एंड एवरी वर्ड इज इंपॉर्टेंट। क्या एक शब्द जो क्वेश्चन के अंदर लिखा है, रिक्वायरमेंट के अंदर लिखा है, वो एक शब्द इतना काम का है कि बीच में 2 मिनट भी ध्यान इधर से उधर गया। सो अक्सर स्टूडेंट एग्जामिनेशंस में लूज कर देते हैं फोकस। उसमें स्टूडेंट का कोई प्रॉब्लम नहीं, एक्चुअली मैं बोलूं वो एग्जामिनेशन हॉल का प्रॉब्लम है। अब एसीसी या दुनिया का कोई इंसान उसका सॉल्यूशन नहीं निकाल पाएगा। एसीसी कैन नॉट से कि भैया अब हम एक इंसान को प्राइवेट रूम देंगे, वो तो होने से रहा, एग्जाम तो होने वाली है ग्रुप में, तो अपने को एडजस्ट करना पड़ेगा उसके एनवायरनमेंट से। आपने कभी स्किल लेवल का एग्जाम नहीं दिया इसलिए बता रहा हूं मैं। पेन एंड पेपर से जब एग्जाम होता था इतना आवाज नहीं आता था, क्योंकि लिखने में क्या ही आवाज आएगा, ज्यादा से ज्यादा कोई पेज घुमाएगा तो थोड़ा सा आवाज आएगा, बट इन द कंप्यूटर। इसीलिए काफी सारे स्टूडेंट फिर क्या करते पता है? दे स्टार्ट विद सेक्शन सी फर्स्ट, क्योंकि बाकी सारे लोग पहले सेक्शन ए भी कर रहे हैं तो उसमें आवाज नहीं करते। व्हेन यू आर डूइंग सेक्शन ए बी फर्स्ट, उसमें आवाज नहीं होता है। और वैसे भी एग्जामिनेशन के शुरुआती 1-8 घंटे में स्ट्रेस होता ही नहीं है, एक एक्साइटमेंट होती है। जो स्ट्रेस है वो आखिरी के आधे घंटे में है कि नहीं? सो यू हैव टू सी कि वेदर दिस स्ट्रेटेजी अगेन अप्लाइज टू यू और नॉट। यस सर, हमारे यहाँ पे भी जब हम मॉक टेस्ट लेते हैं ना तो यहाँ पे भी एक साइलेंट एनवायरनमेंट इसलिए होता है बिकॉज स्टूडेंट कम्स अप विद देयर ओन लैपटॉप एंड अक्सर लैपटॉप के जो कीबोर्ड होते हैं वो आवाज नहीं करते, ठीक है। चलिए, सो पेंशन के बाद अपने पास नेक्स्ट चैप्टर जो है वो कौन सा है? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। सर उसके अंदर अपने को शुरुआत में एक टेबल अपने को याद आएगा जिसकी शुरुआत होती है पीएनएल प्रॉफिट से। पीएनएल प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट एज पर अकाउंटिंग रूल्स। पीएनएल प्रॉफिट का मैं क्या करूं सर? मेरे को तो टैक्सेशन प्रॉफिट चाहिए, इसका मतलब क्या? टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट चाहिए। किसी को सर वोकेबुलरी अभी तक समझ में नहीं आ रही हो, मगअप नहीं हो पा रही कि ये पूरा प्रोफार्मा खत्म करने के बाद मेरे को मिलेगा क्या? सर आंसर आ गया, बट इस फिगर को नामकरण तो दो भाई। यू हैव टू भैया नीट एंड क्लीन एंड डिसेंट आंसर लिखना है कि नहीं लिखना है एग्जाम में?
तो नीट एंड क्लीन एंड डिसेंट एक्सेप्टेबल आंसर तो ऐसे बनता है। गेटिंग? सो यहां पे भी बहुत सारे स्टूडेंट को देखा है मैंने कि दे कम अप विद द फिगर बट दे डोंट राइट फिगर कहता क्या है। गेटिंग? सो आपको ऐसे गलती नहीं करनी है, ध्यान दीजिएगा। टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट बोलते हैं इसको लास्ट में। तो बीच में सर करना क्या है, 4 तरह के एडजस्टमेंट्स, दो एडजस्टमेंट फॉर डिडक्शन, दो एडजस्टमेंट फॉर एडिशंस। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एडजस्टमेंट दैट वी हैव इज द, बोलिए, डिस अलावेबल एक्सपेंडिचर। डन? यस। उसके बाद इनकम नॉट credited in accounts, then expense not charged or deducted in accounts, non taxable income recorded in अकाउंट्स। काइंड ऑफ इसी तरीके के सर 4 डिडक्शंस अपने पास आ गए सर। अब जगह नहीं है बट एक और डिडक्शन आएगा और वो है कैपिटल अलाउंस का डिडक्शंस। ठीक है। डिसअलाउएबल एक्सपेंडिचर्स के अंदर सर बहुत सारी चीजें थी, कुछ कुछ वेरी इजी थी, जैसे कि सर इफ यू रिमेंबर, वो लीज्ड कार के अंदर अगर हाई CO2 एमिशन वाली कार हो तो 15% डिसअलाउड होता था। प्राइवेट एक्सपेंडिचर्स, पर्सनल एक्सपेंडिचर्स डिसअलाउड है। अपने ही फैमिली मेंबर को एक्सेसिव सैलरी देना वो भी डिसअलाउड है। ठीक है। डोनेशन दे रहे हो तो डोनेशन हैज टू बी अ लोकल रीजनेबल अमाउंट का होना चाहिए और उस पर अपना मार्केटिंग होता होना चाहिए। फिर अपने बिजनेस सैंपल्स दे रहे हो तो इट इज टोटली अलाउड। बट गिफ्ट टू एम्प्लॉई अलाउड, गिफ्ट टू कस्टमर्स कंडीशन है। मैक्स टू मैक्स 50 पाउंड पर एनम। फिर सर उसमें फूड, टोबैको, ड्रिंक्स वगैरह नहीं आता होना चाहिए और आई थिंक वाउचर्स भी नहीं आता होना चाहिए। करेक्ट है। और उसमें अगेन अपना मार्केटिंग होता होना चाहिए, गिफ्ट टू कस्टमर्स। सर रही बात एंटरटेनमेंट की, तो अगर कोई पार्टी आपने रखी है ओनली फॉर स्टाफ, देन इट्स अलाउड एक्सपेंडिचर। ठीक है। स्टाफ एज वेल एज ओवरसीज सप्लायर, आई थिंक सो, ऐसा कुछ वर्ड यूज करा था। ठीक है। उसके बाद मोस्ट जो डिफिकल्ट वन अगर स्टूडेंट को लगता था वो तो लीगल एंड प्रोफेशनल फीस वाला। उसमें अपने को मगअप कर लिए थे कि क्या क्या अलाउड है, क्या क्या नॉट अलाउड है। अपनी बुक रेफर करते जाइएगा साथ साथ, बराबर है। यही कुछ है। अब क्या बचा सर, एक बेड बचा होगा। बेड में बोला होगा कि यू हैव टू वेट फॉर 6 मंथ्स। अगर कस्टमर की ड्यू डेट के बाद 6 मंथ्स रुकने के बाद भी पेमेंट ना आए तो ही आप बेड डेट रिकॉर्ड कर सकते हो। ठीक है। देन एनीथिंग न्यू? नथिंग? नो? डन। ओवरऑल ये चैप्टर में कुछ खास मेजर नहीं था सर। जो सेकंड एडजस्टमेंट था वो क्या था हमारा, इनकम नॉट क्रेडिटेड इन अकाउंट्स। मतलब कौन सी तरीके की इनकम अकाउंट्स में नहीं आती है, अक्सर इसके अंदर लिखा था हमने सर, पता है, ड्रॉइंग्स। काजू कतरी का एग्जाम्पल लिया था आपने। मिठाई वाला अपने घर पे काजू कतरी लेके जा रहा है तो थोड़ी ना इनवॉइस फाड़ेगा, देन तो वो आ जाएगा। एक्सपेंस नॉट डिडक्टेड इन अकाउंट्स, जैसे कि सर दीपन सर एक रिचार्ज करवाते हैं, ठीक है, बट इस रिचार्ज को कभी मैंने करियर कंपास के एक्सपेंस में डाला नहीं है, मैं भूल गया। छोटे मोटी अमाउंट हम अक्सर रिकॉर्ड करना भूल जाते हैं। नॉट टैक्सेबल इनकम सर अक्सर इसमें क्या आएगा, रेंटल इनकम, फिर इंटरेस्ट इनकम। ये सारी इनकम हम गलती से किधर रिकॉर्ड कर दी है सर, पीएनएल में रिकॉर्ड कर दी है, बट हालांकि वो रिकॉर्ड होती होनी चाहिए नहीं, उसके लिए तो डेडिकेटेड अलग हेडिंग है। ठीक है। सो इस तरीके से सर चैप्टर को गो थ्रू करा था। इसी चैप्टर का एक पार्ट है कैश अकाउंटिंग मेथड, याद आया? इस कैश अकाउंटिंग मेथड के अंदर और कुछ नहीं बदलेगा, सब कुछ एज इट इज रहेगा, एक्सेप्ट सर पहले तो डेप्रिसिएशन और कैपिटल अलाउंस जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा, बिकॉज इट्स अ कैश मेथड ऑफ अकाउंटिंग। सेकेंड है सेल्स तभी मानेंगे जब रोकड़ा आ जाए, खर्चा तभी मानेंगे जब एक्सपेंस पेड हो जाए। सर कुछ एक्सपेंस अपने को टैक्स के फॉर्मूला के हिसाब से लिखने हैं, विच इज कॉल्ड एट फ्लैट रेट एक्सपेंस। वन ऑफ दैट एक्सपेंस इज अ मोटर कार एक्सपेंस, समथिंग रनिंग कॉस्ट या मोटर एक्सपेंस।
उसमें अप्रूव्ड माइलेज अलाउंस लेना है, एज वेल एज दूसरा क्या था, यस, प्राइवेट यूज ऑफ अ कॉमर्शियल बिल्डिंग, मतलब नीचे हॉस्पिटल है ऊपर घर है, अगेन उसके लिए जो फिगर है वो लोग तो वो दे देंगे अपने। सो यहाँ पे अगेन वेरी इजी चैप्टर सर, बट अगेन अपने को खास करके याद क्या रखना है इस पूरे चैप्टर में, अलग अलग किस्म के डिस अलावेबल। नेक्स्ट चैप्टर है अपने पास में, हाँ, कैपिटल अलावेंस। कैपिटल अलावेंस सर अगेन वेरी इजी, इसमें तो मेरे को कुछ बोलना नहीं है, सब कुछ आप ही बोल लोगे ऐसा मेरे को लग रहा है। ठीक है, कितने अलावेंस होते हैं सर, एक ही आइए, फिर WDA, फिर बैलेंसिंग चार्ज एंड बैलेंसिंग अलावेंस, एंड सबसे लास्ट में आता है स्ट्रक्चर एंड बिल्डिंग अलाउंस। ये किसके कैसे लगता है, 3% ऑन अ स्ट्रेट लाइन मेथड बेसिस। बिल्डिंग अलाउंस, बैलेंसिंग अलाउंस कैसे लगता है सर, जो बैलेंसा है पूरा का पूरा बैलेंसिंग फिगर, ए बैलेंसिंग फिगर इन केस ऑफ सीसेशन। डन। बैलेंसिंग चार्ज एक तरीके से पनिशमेंट है, बट वो फिगर अगेन डिसाइड होता है एज पर बैलेंसिंग फिगर, ठीक है, बट ये तब आएगा जब फिगर बिकम्स नेगेटिव, जब जब आपके लेजर का, आपके मेन पुल या स्पेशल रेट पुल का फिगर बन जाए नेगेटिव, नेगेटिव बनेगा सर। सर बाकी तीनों सही है, AI अप टू 1 million FIA which means 100% and WDA is 18 और 6%। AI किसको मिलेगा, सबको मिलेगा, मेन पुल आइटम हो कि फिर स्पेशल रेट पुल आइटम है। FIA किसको मिलेगा, 100% जीरो एमिशन कार को, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को, इन शॉर्ट जीरो एमिशन कार मतलब ईवी को। एंड WDA किसको मिलेगा, सबको, अगेन मेल पुल वालों को 18% और स्पेशल रेट पुल वालों को 6%। इतने सारे अलावेंस है अपने पास में। सर AIA के अंदर एक और रूल था, इफ यू रिमेंबर, मोटर कार को नहीं मिलेगा, नॉट अवेलेबल टू कार। सर इसमें देखने लायक फंडा क्या है पता है, कार्स का, यस, कार्स बहुत सारी है, एक तो है जीरो एमिशन, फिर क्या है 1 ग्राम टू 50 ग्राम, है ना, सबसे ऊपर आएगा मोर देन 50 ग्राम। इसके तो कोई जरूरत नहीं, इसके ऊपर तो क्या मिलने वाला है, 100% FIA मिलने वाला है। सर ये जाएगा हमारे मेन पुल में जाएगा, और ये जाएगा स्पेशल रेट पुल में जाएगा। मेन पुल में जाने के बाद क्या मिलेगा, इधर WDA और इधर, ये मालूम रहना चाहिए, पूरा का पूरा समरी हमारे समरी नोट्स में है। कौन सा पेज नंबर है, 8.8 पे चले जाइए भैया। क्लियर। देन आफ्टर स्पेशल रेट पूल नाम का जो कॉन्सेप्ट है, उसके अंदर कुछ लिस्ट ऑफ असेट है, एक है लॉन्ग लाइफ असेट, याद है, फिर इंटीग्रल फीचर्स, बिल्कुल सही, अंदर से याद आना चाहिए। हाँ भैया, मैं कल भी बोला था, इट्स नॉट कि बुक में देख के याद आ रहा है, इंटीग्रल फीचर्स, फिर हाई एमिशन कार, लिख दूं मैं अभी, हाई एमिशन कार, फिर थर्मल इंसुलेशन, फिर डन, खत्म, डन। लॉन्ग लाइफ असेट किसको बोलेंगे, एक जिसका कॉस्ट 1 लाख से ज्यादा है ना, एंड वेजल उसका यूजफुल लाइफ कितना है, 25 साल से ज्यादा का, डन। इंटीग्रल फीचर हाई एमिशन, बाकी ठीक है, यस। सो ये था हमारा स्पेशल रेट पूल। सर उसकी के नीचे मैंने एक लिस्ट लिखवाया था कि AIA अगर आपके पास में पड़ा हुआ है 1 मिलियन का, तो सबसे पहले किसके सामने क्लेम होना चाहिए, स्पेशल रेट पूल, उसके बाद मेन पूल, उसके बाद शॉर्ट लाइफ असेट, एंड देन उसके बाद प्राइवेट यूज असेट। प्राइवेट यूज बाय होम, याद रखिएगा, प्राइवेट यूज बाय ओनर। तो ये भी सीक्वेंस अपने को इंपॉर्टेंट है, यस। बाकी जरा कॉन्सेप्ट देख लीजिए, ओवरऑल अच्छा खासा रिवीजन तो हो चुका है। अरे ऐसे पेज नहीं घुमाना है, तेरे को आता है कि तेरे को नहीं आता है, वो ऊपर ऊपर से अच्छे से पढ़।
टेक्स्ट सब्जेक्ट मेरे को इसलिए थोड़ा पसंद में आता है क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश का भी उतना इंपॉर्टेंस नहीं है, मतलब यू डोंट नीड टू राइट मच ऑफ एन इंग्लिश, राइटिंग का बात करना। बोले पढ़ना तो पढ़, अरे भाई तो तू ऑब्वियसली इंग्लिश रीडिंग तो आएगा, आई एम टॉकिंग अबाउट इंग्लिश राइटिंग। दिस इज द फर्स्ट एंड लास्ट पेपर ऑफ योर जर्नी वेयर यू डोंट नीड टू राइट एनी इंग्लिश। अगले पेपर से भर भर के 2-2, 3-3 पेज इंग्लिश में लिखने को आएगा, ठीक है, बट वो तब का तब देखेंगे। इजी है, यस। बाकी मेजरली स्मॉल पूल WDA मिलता है, 1000 पाउंड से कम से बैलेंस चला गया तो उसके बाद हाँ शॉर्ट लाइफ असेट है सर, उसका एक सेपरेट कॉलम बनता है ना। उसके लिए कंडीशन थी आती, एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ 8 साल से कम का होना चाहिए, है ना। डन। मेजरली वी आर डन विद द चैप्टर, खास करके इंपोर्टेंट स्टफ के पर्सपेक्टिव से। कैपिटल अलाउंस किसको मिलता है, बोले सबको, मतलब कंप्यूटर हो, एसी हो, प्रोजेक्टर हो, बेंच हो, फर्नीचर हो, प्लांट एंड मशीनरी हो, जो हो सब के ऊपर मिलेगा एक्सेप्ट लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर वैसे कैपिटल अलाउंस नहीं मिलता है, बट अलग से फिर उन्होंने प्रोविजन बनाया है, क्या, स्ट्रक्चर एंड बिल्डिंग अलाउंस के नाम पे। नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास में लॉसेस, पार्टनरशिप। हाँ ठीक है, पार्टनरशिप में तो सच नहीं है, यू कैन स्किप इट, एडिशन है और टाइम अपोर्शनमेंट करना है पार्टनरशिप में। यस, लॉसेस सर, लॉसेस के अंदर 3 सिनेरियो थे इफ यू रिमेंबर। ऑनगोइंग ईयर, ओपनिंग ईयर एंड सीसेशन ईयर, सबका अपना अपना ड्राइंग है सर, बट प्राइमरीली नॉर्मल सिनेरियो के अंदर ऑनगोइंग को मैं अभी के लिए दूसरा नाम भी दे रहा हूं, क्या, नॉर्मल सिनेरियो। नॉर्मल ईयर्स के अंदर प्राइमरीली यही ऑप्शन रहता है सर, करंट ईयर एंड और कैरी बैक, ठीक है। दूसरा ऑप्शन रहता है कैरी फॉरवर्ड का। लास्ट ये लोगों ने बोला है बट हम बहुत रेयरली यूज करेंगे और वो है सीजीटी वाला, ठीक है। इफ यू चूज करंट ईयर कैरी बैक देन इट विल बी क्लेम्ड अगेंस्ट टोटल इनकम। इफ यू चूज कैरी फॉरवर्ड ऑप्शन देन यस, सेम बिरादरी, मतलब क्लेम्ड अगेंस्ट ट्रेडिंग प्रॉफिट। क्लियर सर। ओपनिंग और सीसेशन ईयर में ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है, सिर्फ सीसेशन में कैरी फॉरवर्ड नहीं मिलेगा, बट ओपनिंग और सीसेशन में कुछ और भी नया ऑप्शन निकल के आ गया, और वो क्या है, 3 ईयर कैरी बैक, स्पेशल 3 ईयर कैरी बैक। इसने भी सेम बोला 3 ईयर कैरी बैक, बट इसने इस बार क्या बोला पता है, टर्मिनल लॉस रिलीफ नाम दे दिया है। तो इसका टर्मिनल लॉस रिलीफ का अपना थोड़ा सा एक प्रोफर्मा काइंड ऑफ स्टफ है, और कुछ नहीं है ना, अपना खुद का प्रोफर्मा है। Then, फर्क सिर्फ इतना, ये 3 ईयर कैरी बैक और ये भी 3 ईयर कैरी बैक ही है, पर ये आई थिंक सो फीफो मेथड पे अप्लाई होता है और ये अप्लाई होता है लीफो मेथड से। क्लियर, यस। सो और कुछ अगेन लॉसेस के अंदर नहीं, बट लास्ट टॉपिक है आई थिंक इफ यू रिमेंबर, मैक्सिमम डिडक्शन अगेंस्ट टोटल इनकम नाम का एक टॉपिक है। पूरा चैप्टर खत्म होने के बाद मिला ना, क्या नेडिंग है, बोलो, मैक्सिमम डिडक्शन फ्रॉम टोटल इनकम। ब्रैकेट में लिख दो जरा, रिलीफ, जब जब हम रिलीफ लेने जाएंगे, ब्रैकेट में और लिख दो करंट ईयर ऑब्लिक कैरी बैक, जब जब करंट ईयर कैरी बैक क्लेम करेंगे, मतलब करंट ईयर कैरी बैक क्लेम में कहां से डिडक्शन लेना है, रिलीफ से। डन, उसको बोलेंगे हम डिडक्शन अगेंस्ट टोटल इनकम। या सर, तब अपने को एक मैक्सिमम लिमिट बोला है, वन ऑफ द फिगर इज 50,000 एंड सेकंड फिगर इज क्या, 25% ऑफ टोटल एडजस्टेड इनकम।
25% ऑफ टोटल एडजस्टेड इनकम। डन सर। बट अब ये रूल चलो लिख तो लिया, आप कहां पे अप्लाई करना है वो भी मालूम होना चाहिए। तो उसके लिए उसी पेज में सबसे लास्ट में लिखा है कौन से सिनारियो में अप्लाई होगा। पहला, फिर से करंट ईयर टोटल इनकम। जब जब आप करंट ईयर क्लेम करने जाओगे तब तब आपको ये मैक्सिमम कैप का ध्यान रखना है। देन तब ये रूल अप्लाई होगा। सर ये रूल हर समय पे अप्लाई होगा ऐसा जरूरी नहीं है। yes. एक तो करंट ईयर क्लेम में अप्लाई होगा, दूसरा कब अप्लाई होगा? प्रीवियस ईयर में कोई अदर बिजनेस के साथ में सेट ऑफ मारना हो तब। देन मतलब करंट ईयर में मेरे को नुकसानी हुई है सलून बिजनेस में और प्रीवियस ईयर में मेरे को प्रॉफिट हुआ था रेस्टोरेंट बिजनेस में, हुआ ना? तो मैं अपना लॉस प्रीवियस ईयर में ले जाके सेट ऑफ तो कर रहा हूं, बट सेम बिजनेस से या कोई अदर बिजनेस से, अदर बिजनेस से, तब अगेन ये मैक्सिमम कैप अप्लाई होगा। ठीक है, डन। चैप्टर ओवरऑल कवर हो चुका है। इसके बाद एनआईसी तो अगेन इट्स वेरी इजी। एनआईसी के अंदर क्या करना है सर, अपने को एग्जाम में जो फिगर दिए होंगे उस हिसाब से कंप्यूटेशन करते रहना है। फर्क क्या होना चाहिए, सिर्फ पता रहना चाहिए व्हाट इज क्लास 1 एनआईसी, कौन पे करेगा, क्लास 1 एम्प्लॉयर एनआईसी एंड क्लास 1, एंड देन आएगा क्लास 1 ए एनआईसी, एंड देन आएगा क्लास 4 एनआईसी। कौन कौन सा एनआईसी पे करेगा दैट यू शुड बी नोइंग। डन, ओके। उसके बाद सेल्फ असेसमेंट। डन, मोटा मोटा सर वी नो दैट वी हैव मेड इट वेरी क्विक। फटाफट से अपने रिवीजन करें, बट जहां तक मेरे को मालूम है अपने इनकम टैक्स को इतना स्ट्रांगली प्रिपेयर करे हुए थे कि कैपिटल अलाउंस हो या फिर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इनकम हो या फिर पेंशन इनकम हो, ठीक है, वो सारे के सारे हमारे पर्सपेक्टिव से वाज वेरी गुड चैप्टर्स। मतलब काफी स्टूडेंट को उसको इनकम टैक्स को स्ट्रांग मानते हैं कि मेरे को इनकम टैक्स में मजा भी आता है। तो क्विकली अपने एक बार रिवीजन तो कर लिया, अब अपने को करना है उसका प्रैक्टिस वगैरह स्टार्ट। ठीक है,